दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या पाकिस्तान सच में दिवालिया होने की कगार पे है, और साथ ही यह जानेंगे कि कोई देश कब होता है दिवालिया, यानी कि उसे कब दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। और दोस्तों साथ ही यह जानेंगे कि पाकिस्तान पर कितना कर्ज है। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजोनेंस ज्ञान में। तो दोस्तों एक बार हम फिर से हाजिर हो गए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए एक और नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पाकिस्तान की वित्तीय मामलों की जाँच एजेंसी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR के पूर्व चेयरमैन सैयद सब्बर जैदी ने कहा है कि अगर हालिया चालू खाते और राजकोषीय घाटे को देखें तो यह पाकिस्तान के दिवालिया होने से जुड़े मुद्दे हैं। उन्होंने कहा सरकार का ये दावा कि सब कुछ ठीक है और चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ये सारी बातें झूठ है। जैदी ने कहा किसने कर्ज लिया था इस पर ताना देने से कुछ नहीं होगा, ये पाकिस्तान का कर्ज है। ब्याज दरों पर फैसला तार्किक तरीके से होना चाहिए। दुनिया के किसी भी मुल्क की तरक्की निर्यात के दम पर होती है, हमें निर्यात को दुरुस्त करना होगा। उन्होंने कहा हमें कर्ज लेने की धारणा से बाहर निकलना होगा, इससे देश नहीं चलेगा। हमें सर्विस निर्यात करनी है, ना कि काम करने वाले लोगों को एक्सपोर्ट करना है। दोस्तों उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान का निर्यात 20 अरब डॉलर का है और हमारा कोई ख़रीदार है तो पश्चिम है। हमें निर्यात बढ़ाना है तो अमेरिका से दोस्ती करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम भारत से दवाई ले रहे हैं तो ये जो ड्रामेबाजी है कि भारत से व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे, ये बंद होनी चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है या नहीं है, इससे पहले हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान पर कितना कर्ज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर इस समय 50.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है, जिसमें से 20.7 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज सिर्फ वर्तमान सरकार के ऊपर है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान सरकार बनने के बाद पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज काफ़ी बढ़ गया है। सितंबर 2021 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्ज के आंकड़े जारी किए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि बीते 39 महीनों में पाकिस्तान का कर्ज 20.7 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए बढ़ गया है। यह देश के कुल कर्ज में 70% की बढ़ोतरी है। दोस्तों चलिए अब समझते हैं क्या पाकिस्तान सच में दिवालिया होने की कगार पर है। किसी देश को दिवालिया घोषित करने में एक साथ कई आर्थिक ताकतें काम करती हैं। किसी देश को दिवालिया घोषित करना किसी कंपनी के दिवालिया घोषित करने की तरह नहीं है, लेकिन एक देश की मौद्रिक नीति की स्थिति अन्य दूसरे कारकों के ऊपर होते हैं जो किसी देश की हैसियत को बताते हैं। इसके साथ ही निवेशकों का भरोसा भी किसी देश के दिवालियेपन की हैसियत को बताता है, जिसमें मूडीज़ जैसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी बड़ी भूमिका अदा करती है। फिश रेटिंग ने हाल ही में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावनाओं के आधार पर अपनी रेटिंग में सुधार करने की बात को दोहराया था। इसी साल मई में पाकिस्तान को कर्ज देने के जोखिम में उसे B रेटिंग दी गई थी। यह रेटिंग एजेंसियां एक देश की वित्तीय जिम्मेदारी का इतिहास, उनकी पिछली देनदारियों में चूक और IMF के वर्तमान कर्ज की अदायगी की योजनाओं को देखकर ही क्रेडिट देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड मार्केट से कर्ज लेना भी बहुत देशों को अक्सर महंगा पड़ जाता है, क्योंकि वो निवेशकों को अधिक लाभ का वादा तो कर देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। जब कोई देश अपने देनदार को इन कर्जों की अदायगी समय पर नहीं कर पाता है तो उसे दिवालिया कह दिया जाता है। लेकिन किसी देश के दिवालियेपन की घोषणा किसी कंपनी के दिवालिया होने की तरह नहीं होती है। कोई देश इन कर्जों की अदायगी न कर पाने पर वो अपने कर्जों का पुनर्गठन करता है और नीतियों में बदलाव करता है। वो अपने बॉन्ड की वर्तमान कीमत में भी तब्दीली करता है, जिससे निवेशकों को अपनी पूरी रकम जाने का डर ना हो। जब सारी कोशिशों के बाद भी अर्थव्यवस्था संभलने का नाम नहीं लेती है और देश कर्ज की अदायगी करने में असमर्थ रहता है तो वो खुद को दिवालिया भी घोषित कर देता है, जैसा कि साल 2001 में अर्जेंटीना ने किया था। पाकिस्तान के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन रेटिंग एजेंसियों ने उसकी अर्थव्यवस्था में उम्मीद भी जगाई है। फिश रेटिंग एजेंसी का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर दोबारा लौट रही है। दोस्तों अब यह देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालता है और वह दिवालिया होगा या नहीं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।